साथियों, जय भीम। मैं मीडिया प्रभारी अनिल कुमार एडवोकेट, आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी, अयोध्या मंडल। साथियों, कल की एक घटना ने मुझे बहुत विचलित कर दिया और इस घटना को लेकर के मैं शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि इन्होंने क्या व्यवस्था बना रखी है, कानून को खेल बना के रख रखा है। अमेठी की घटना है, एक दलित परिवार का शिक्षक जो कंपोजिट विद्यालय में तैनात है, अपनी पत्नी व 2 मासूम बच्चों के साथ अमेठी में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। उसको कुछ दबंगों ने आकर के गोली से भून दिया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री साहब माननीय योगी जी इस बात का दावा करते हैं कि गुंडों की अब खैर नहीं। आखिर ये गुंडे कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? उनके क्या मजाल है कि किसी को गोलियों से भून दें? ये कल का पेपर है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 2 मासूम बच्चे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। और शिक्षक सुनील कुमार गौतम, पत्नी पूनम गौतम। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि ये हमारे प्रदेश में, हमारे देश में क्या होने वाला है, क्या भविष्य होगा। एक सिंगर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ऐसा गाना गाया है कि बिलिया में घुस गई हैं सांप बिच्छू गोजर, और बाबा के जब चली चाँप के बुलडोजर। सांप बिच्छू गोजर जो है ना, ये गुंडों को बोले हैं ये महाराज जी। आखिर ये बिल से निकल कैसे रहे हैं? ये कोई एक घटना नहीं है। मैं अयोध्या फैजाबाद की बात करता हूं। मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, होने वाला है, और भदरसा में अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 महीना हो गया, गैंग रेप का मामला आया। बताइए, 12 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसे दरिंदे लोग गैंग रेप कर रहे हैं, और हमारी सरकार ये दावा करती है कि गुंडों का राज खत्म है। भाई, अगर गुंडों का राज खत्म है तो ये सब घटनाएं उत्पन्न कहां से हो रही हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, या तो आप इस बात का दावा ना करें। हाथरस का कांड आप देख लीजिए, उसका रेप करके बच्ची को मार दिया गया, उसके शव को परिवार वालों को नहीं दिया गया, रातों रात शव को जला दिया गया, वो पुलिस की कस्टडी में। क्या जरूरत थी उसको रातों रात दाह संस्कार करने की? हम तो कहते हैं कि आप ये जो दिखावे का काम करते हैं, अब गुंडों की खैर नहीं। तो मुझे तो लगता है
इन गुंडों के ऊपर बहुत बड़ा अनुकंपा है सरकार की। एक तरफ कहते हैं तुम करो मैं देख लूंगा, और एक तरफ कहते हैं कि गुंडों का राज खत्म। ये गुंडों का राज चल ही रहा है, खत्म कहाँ है। मैं पेशे से वकील हूँ, अभी आपको मैंने बताया। मेरा नाम अनिल कुमार एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट फैजाबाद में वकालत करता हूँ। मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जिनका पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है। पुलिस की क्या मजाल है कि जो है शासन की बात को ना माने। आप सत्ता में बैठे हो कि पुलिस की क्या औकात है कि वो काम ना करे, और पीड़ित पक्ष को वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाती है, उसको गाली दे करके भगा दिया जाता है, उसका एफआईआर नहीं होता है। मैं आपको एक किशन हत्याकांड है जेरुआ बीकापुर का, उसमें किशन की हत्या कर दी गई। अब बताइए, उसके साथ मैं अभी आपको साक्ष्य भी दिखाता हूं। आप कह भी नहीं सकते कि ये आत्महत्या है, ये हत्या है। आपको देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा प्रथम दृष्टया में ही। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटीज है, पुलिस की ड्यूटी है, डॉक्टर की ड्यूटी है, डॉक्टर ने उसमें क्या दिखा दिया पोस्टमार्टम में कि इन्होंने आत्महत्या कर रखी है। वो बेचारे किशन के परिवार वाले लगभग 4 महीना तक परेशान रहे, यहाँ तक कि योगी महाराज जी के पास तक चले गए, श्रीमान जी हमारा एफआईआर नहीं लॉन्च हो रहा है, हमारे भाई का मर्डर हो गया है। जहां भी जाते थे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रख देते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने ये लिख रखा था कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है, तो इसमें क्या एक्शन किया जाए। कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। हमारे देवेश भाई अयोध्या के आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हमसे मिले, हमसे बोले कि वकील साहब एक मामला है, और बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, उनका एफआईआर नहीं हो रहा, उसके भाई का मर्डर हो गया है। हम कहा ठीक है, देखते हैं क्या मामला है। मैं आपको दिखाता हूँ विद प्रूफ। ये देखिए, दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं इसको लगा लेता हूँ इस पे, है ना, ताकि आप लोगों को आवाज से कोई वो ना हो। ये देखिए, आप देख सकते हैं। जरा दरवाजा बंद कर देना जिससे स्पष्ट हो जाए। ये देख रहे हैं ना। आप बता सकते हैं कि इसमें कहाँ से ये आत्महत्या आपको लग रहा है। आत्महत्या के कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे बॉडी को हवा में झूलनी चाहिए। आपको कहीं दिख रहा है कि बॉडी हवा में झूल रही है? नहीं झूल रही है, एकदम घुटनों के बल जो है जमीन पर टिकी हुई है, और कानून अंधा हो गया है। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो अंधी है, उसको दिख नहीं रहा है। डॉक्टर को दिख नहीं रहा था कि भाई, और भाई जूते की डोरी में, भाई उसकी क्या मजाल है जूते की डोरी की। 45, 40, 50 किलो का भार तो होता ही है एक व्यक्ति का, वो सहन कर ले। मैं घोर निंदा करता हूं इस शासन व्यवस्था की। आप कहते हो कि गुंडा राज खत्म हो गया, कहां से खत्म हो गया गुंडा राज? ये गुंडों का राज है। मैं तो कहता हूँ ये गुंडों का राज है, इन्हें पाला जा रहा है।
पुलिस कस्टडी में होते हुए इनकाउंटर हो जाता है उनका। कुछ लोग पत्रकार बन के आते हैं, कहते हैं कि अब पुलिस उन्हें रोकती नहीं है, पुलिस कस्टडी में उनका इनकाउंटर हो जाता है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, आप जरा सोचिए। इस घटना ने मुझे बहुत विचलित कर दिया। अमेठी की ये जो घटना हुई, और हमारा देश आज लगभग 70-75 साल आजाद हुए हो गया, और अभी भी हम जो है जाति पाति आदि वगैरह पे जो है राजनीति करते चले आ रहे हैं। आप शिक्षा की बात नहीं करते हो, आप रोजगार की बात नहीं करते हो। अरे मैंने एक पत्रकार महोदय से कहा कि भैया एक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की खबर है, उसको छाप दीजिए। मुझसे क्या जवाब दिए, श्रीमान जी ऊपर से मुझे आदेश है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की कोई खबर पेपर में न छापी जाए। मैं मीडिया का नाम नहीं लूंगा, कौन सी मीडिया थी, बताओ। आप सबको दबा के रखे हो। आर्टिकल 19 में मीडिया को स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, अपनी बात कहने का अधिकार है। ये देश का चौथा स्तंभ कहा गया है इनको। आप इनकी स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। अभी मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव विधानसभा का। लोग पूछते हैं किस मुद्दे पे आप जो है बात करेंगे, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। मैं मुद्दे की बात करता हूं, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा। धर्म के मुद्दे पे कोई मुद्दा नहीं होगा मेरा चुनाव में। मेरा मुद्दा होगा नौजवान, किसान, शिक्षा, बेरोजगारी, समाज की जो ये शासन व्यवस्था है, जो निष्प्रभावी व्यवस्था है, दिखावे की व्यवस्था है, मैं इसको दृष्टिकरण की बात करूंगा। और बहुजन समाज के साथियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मैं इसको रोकने का प्रयास करूंगा, इस मुद्दे की बात करूंगा। और मैं हमारी टीम आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी के बहादुर साथी घर घर जाकर के, मिल्कीपुर की मैं बात कर रहा हूं, कटेरी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, बूथ लेवल तक हमारे पदाधिकारी, हमारे सिपाही अपने काम के प्रति एकदम सजग हैं। आप कहते हो कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं, भारत कृषि प्रधान देश है, किसान को अन्नदाता बोला गया है। जो अन्न देता है आप उसे 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आज हमारा देश अन्य देशों को देखिए कहां से कहां निकल गए। अभी हम 5 किलो राशन पर अटके हैं। हम इस पर बात करेंगे कि मैं किसानों के लिए हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी इस पर काम करेगी, इस पर बात करेगी कि किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो सरकार से ना लें, बल्कि सरकार को 10 क्विंटल अनाज दिल्ली फेंक करके आए। मैं उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करूंगा, अच्छी खाद की व्यवस्था करूंगा, अच्छी बीज की व्यवस्था करूंगा, और
ये कहते हैं कि मैं 5 किलो राशन दे करके लोगों का पेट पाल रहा हूँ। आप पेट पालने की बात कर रहे हैं, लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। पेट पालने से काम चल रही का? आज का युग 5G का युग आ गया है। आप सकारात्मक सोच और समाज को, देश को, प्रदेश को आप जब तक अपना परिवार नहीं समझेंगे, तब तक हमारा देश, हमारा समाज प्रगति के रास्ते पर नहीं जाएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मानवर काशीराम जी का जो नारा है, ये हम लोग इसको बखूबी बढ़ाने का काम करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के सानिध्य में, और मुझे गर्व है ऐसे भाई पर। आप देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी टॉप 10 में हैं। पहली बार सांसद हुए हैं नगीना से। विपक्षियों को जवाब देने में, सरकार को जवाब देने में, सवाल पूछने में नंबर 1 पे हैं। शेरों की तरह दहाड़ते हैं। उनकी बात को नहीं सुनी गई। उन्हें टाइम कम दिया जा रहा था। वो बोले कि यदि मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, जिस उम्मीद के साथ नगीना की जनता ने हमें यहाँ भेजा है, यदि मैं उन समस्याओं को यहाँ ना बता पाऊं तो मेरे यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ से वॉकआउट कर जाता हूँ। आप लोगों ने वीडियो देख रखा होगा। संसद भवन के बाहर निकल आए थे, बोले कि मुझे संसद में बैठने की जरूरत नहीं है, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे भाइयों की बात नहीं सुनी, बहुजन की बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा और मुझे बोलने का यहाँ मौका नहीं मिलेगा, तो मेरे यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। साथियों, मैं कहता हूं कि हमारे प्रदेश में 10 सीट उपचुनाव की खाली है और हमारी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक कार्यरत हैं और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि हम 10 सीटों पर विजय हासिल करेंगे और आगामी 2027 की विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। साथियों, मैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को से अपील करता हूं, कटेरी विधानसभा क्षेत्र के वासियों से अपील करता हूं, केतली का बटन दबाएं। चुनाव बहुत जल्द ही घोषणा होने वाली है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश में व्याप्त, समाज में व्याप्त, हमारे प्रदेश में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं, उनको खत्म करने का प्रयास हमारी पार्टी करेगी और धर्म कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। आस्था रखिए, कोई कुछ नहीं कहता इस पे, लेकिन हाँ, अंधविश्वासी मत बनिए। आज मुझे इस घटना को लेकर के अमेठी वाली लाइफ इतनी बिजी है कोर्ट कचहरी के चक्कर में
लेकिन मैं कहता हूं कि अमेठी में जो कांड हुआ है, बताइए 100 मीटर पे पुलिस थी, तैनात थी वहां पे, और दबंग लोग आए और गोलियों से भून दिए घर में घुस के। क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं भैया? क्या पुलिस को पता नहीं था? यही कहना चाह रहे हैं आप? कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, मांग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप कह रहे हैं? अरे आप ऐसा डर पैदा कर दो, समाज के जो ऐसे लोग हैं, वांछनीय लोग हैं, इनके अंदर ऐसा डर पैदा आप कर दीजिए, अगर आप सत्ता में बैठे हो, कि ये जो है कोई भी दुष्कर्म करने से पहले एक बार सोचें। एक बार नहीं, करने से पहले ये 10 बार सोचें। मैं यही मांग करता हूं, ऐसी घटनाएं, प्रशासन से मेरा निवेदन है, वर्तमान में जो सरकार है, मेरा निवेदन है कि भविष्य में फिर ऐसी घटनाएं ना हो। आप ऐसा कुछ करिए, अन्यथा ये जनता का शासन है, जनता के द्वारा जनता के लिए। अब्राहम लिंकन ने कहा ही है, ये किसी की बपौती नहीं है। जनता यहाँ की पढ़ी लिखी हुई है और समझदार भी हो गई है। टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द जनता जिधर घूम जाएगी ना, उधर ही सब कुछ है। आप कुछ नहीं है, जनता मालिक है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, इस बात को मत भूलिए। एक बार सरकार बना लिए, 2 बार सरकार बना लिए, 3 बार सरकार बना लिए, तो क्या ये आप भूल जा रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक देश है हमारा, राजतांत्रिक नहीं है। जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है और जागरूक हो चुकी है। मैं यही कहूंगा कि इस अमेठी वाली घटना में जिसने भी ये काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और एफटीसी कोर्ट के माध्यम से इस मामले का विस्तारण किया जाए, लंबा न खींचा जाए। और अभी मैंने जो रवि वाली बात, किशन की बात मैंने बोली, किशन हत्याकांड, बीकापुर का मामला जो था, इनका एफआईआर कहीं तक नहीं लिखा गया था। मैं कोर्ट के माध्यम से एफआईआर लॉन्च करवाया और मैं ये साबित किया कोर्ट में कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। और जाकर के एफआईआर हुआ। अब भीम आर्मी का पदाधिकारी होने के नाते, आजाद समाज पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो दायित्व है, मैं उसको जहां भी हूं बखूबी निभाने का प्रयास करता हूं। और एक बार पुनः मैं कहता हूं कि हमारी सरकार को अभी टाइम है, जोगी जी को अभी भी टाइम है, सुधर जाएं, नहीं तो आप देख ही रहे हैं शेर की दहाड़ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की। सारी पार्टियां भयभीत हो चुकी हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जेजेपी और एएसपी दोनों मिलके वहां पे गठबंधन को चुनाव लड़ रही हैं। वोटिंग हो चुकी है, 8 तारीख को परिणाम आएगा। भाई ये जनता है, ये कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है।
साथियों बहुत देर तक बोलने का मन कर रहा है, लेकिन जानते हैं ना, ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी। और तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।